कल से हमारे अशोकराव जी जाधव इनके निवास स्थान पर ये सत्संग का आयोजन किया गया है। आज उत्सव और महाप्रसाद का दिन है। आइए एक पद से आज की सत्संग को प्रारंभ करेंगे। गुराजी का ग्रह जो बांधव दम में ठाड़ो तो चिंता बहो उठे मेरे रामा तो चिंता बहो उठे
जा जाओ जा सजन काई जा जाओ जा सजन काई नाव किसी बिदली दे मुराजी कारद किस बिद कीजे मुराजी कारद किस बिद मन को घेर तावदु भारी तो तन सैन काई मेरे रामा तो तन सैन काई लल फल की हर माने नाई लल फल की हर माने नाई तो मुझस दियन काई पुराजी कारद किस बिद कीजे पुराजी कारद किस बिद कीजे जा जाओ जा सजन काई जा जाओ जा सजन काई नाव किसी बिदली दे मुरारी कारद किस बिद कीजे मुरारी कारद किस बिद कीजे पाचा माय जाय जो बेसू तो मन छोड़ चलावी मेरे राम तो मन छोड़ चलावी हे सुख राम एक लोगे हे सुख राम एक लोगे तो मन धीरन आवे गुरारी कारद किस बिद कीजे मुरारी कारद किस बिद की जा जाओ जा सजन काई जा जाओ जा सजन काई नाव किसी बिदली दे मुरारी कारद किस बिद कीजे मुरारी कारद किस बिद कीजे मुरारी कारज किस बिद कीजिए। कौन सा कारज करना है इस संसार में। जब हमें मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य जन्म से कौन सा कार्य हमें करना है
या किस कार्य के लिए हम आए हैं। ये भजन एक व्यथा है, एक पीड़ा है। किसकी व्यथा है, किसकी पीड़ा है? ये जीव की व्यथा है, ये जीव की पीड़ा है। बंधन में कौन है? बंधन में जीव है। बंधन से मुक्त होना कौन चाहता है? ये जीवात्मा होना चाहता है। बंधन से मुक्त होने का मार्ग क्या है? सदगुरु के शरण में जाके भेद से राम राम सुमिरन करना। कहने को बड़ा आसान लगता है राम राम भजन करना, मगर करने के लिए उतना ही कठिन है। एक व्यक्ति था, बेकार था, काम धंधा कुछ करता नहीं था, आलसी था। सत्संग में चला गया, थोड़ी देर बैठेंगे, मन का रंजन करेंगे। एक दिन महात्मा जी ने पूछा, क्यों भाई तुम काम धंधा नहीं करते हो? उसने कहा काम धंधा तो करता हूं, मगर मेरे लायक कोई काम धंधा मिला नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास है तुम्हारे लायक काम। बोलो क्या? ऊपर से 2 टाइम का भोजन फ्री। काम क्या करना है? काम कुछ बोझ उठाना नहीं है, काम कोई भाग दौड़ का काम नहीं है, काम कोई परेशान करने वाला काम नहीं, बड़ा आसान काम है। और मजदूरी भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। बताओ महाराज क्या काम है? तो राम राम भजन करो। क्या कहा? राम राम भजन करो। ये कोई काम है? बस राम राम करते रहो और शाम को मजदूरी लेके जाओ। मगर ध्यान रहे, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो होने देना। बहुत ध्यान से सुनना दृष्टांत को। यहाँ आश्रम में जो भी हो रहा है, चाहे आपको लगे कि ये नुकसान हो रहा है, तो होने दो, मेरा होगा, आश्रम का होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको खाली देखते रहो, उसमें भजन को छोड़ के वो काम दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बैठ गया तो मन लगने का वाला है भजन। मन तो दौड़ेगा चारों तरफ, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। फिर याद आ गई महात्मा की बात। महात्मा ने तो कहा है जो हो रहा है वो होने दो, देखना मत। तुम तो अपना खाली मन को भजन में लगा के बैठा। अब इतने में थोड़ी सी जमीन थी तो वहां कुछ साग सब्जी लगाते थे। अब वहां पाइप से पानी दिया जा रहा था। अब पाइप बीच में ही निकल गया, पानी साग सब्जी को न जाते हुए ऐसे बेकार में जा रहा। अब इसने देखा, घंटा 2 घंटा भी नहीं हुआ राम राम करते करते, दिन भर राम राम करने की बात हुई थी। इसने देखा क्या करूं, नुकसान हो रहा है, पानी बेकार जा रहा है, और जो पानी देने वाला है उसको पता ही नहीं। उठ के वो जो पाइप है उनको बिठा दो। हाँ ना करते करते उठ गया भजन छोड़ के। महात्मा जी और उनके शिष्य सब देख रहे थे दूर से, ये क्या करता है। अब पाइप को उन्होंने बिठा दिया, पानी
खेत में जाने लगा, जहां साग सब्जी लगाई थी वहां तुरंत गुरुदेव आ गए, टोका, तुमको मना किया था ना भजन को छोड़ के कोई काम करना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, जो नुकसान होता है वो होने देना, फिर तुम क्यों उठे? महाराज जी बात कैसे करते हो? इतने दूर से पानी आ रहा है और पानी की थोड़ी परेशानी है और ऐसे में ये पानी बेकार जा रहा है। महात्मा जी कहना जाने देते, तुम्हारा क्या गया, तुम तो अपना रोड लेके निकल जाओ। नहीं नहीं, मुझे ये देखा नहीं जाता। अरे भाई तुम्हारा जब है नहीं तो तुम क्यों परेशान? नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, मैंने पाइप बिठा दिया, आप देखो पानी कितनी बढ़िया तरीके से आ रहा है, मगर तुम्हारे भजन में खलल पड़ गई, भजन में व्यत्यय आ गया, इसका क्या? और बैठ के कर लूंगा, और बैठ के कर लोगे तो कर लोगे, मगर ये तुम्हारा जो मन का भटकाव है ये कब बंद होगा? मन तो एक जगह बैठ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, क्या करोगे? और थोड़ी देर में बाद वो पाइप निकल गया या निकाला गया, और वही बात महात्मा जी की बात भूल गया। पानी बहुत तेजी से बह रहा था बेकार में, उठ के बिठाने वाला था तो महात्मा जी आ गए, तुमको कहा था ना, तुम क्यों ये बार बार काम कर रहे हो? अब इसको भी गुस्सा आ गया, जाओ मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा बेकार खाती रह नहीं सकता, देखते हुए मैं नुकसान होने नहीं देता, मत दे तुम्हारी मजूरी, चला मैं भजन भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि सहज सुलभ ये राम नाम है, मगर मन के कारण इसको हम कठिन बना देते हैं। इसीलिए ये जीव आत्मा गुरु जी को प्रार्थना कर रही है, सदगुरु को प्रार्थना कर रही है। जैसे घर परिवार में कभी कष्ट होता है तो हम परिवार के मुखिया को कहते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये पीड़ा हो रही है, ये तकलीफ मैं दूर कैसे करूं, उपाय बताओ। ऐसे ही भजन भक्ति में मन नहीं लगता है, वो आनंद नहीं आता है, तो पूछना किसको पड़ेगा? सदगुरु, और तो कोई दूसरा है नहीं। और पूछना क्या, प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरुजी कारज किस विधि कीजिए, हे सदगुरु जी महाराज, ये जीव को बंधन से मुक्त मैं कैसे करूं, कैसे राम राम भजन करूं? भजन हो नहीं रहा है। जहां जाऊं जा सजन काई, जहां जाऊं भजन करने के लिए कहाँ जाते हैं? या तो घर में करते हैं, या तो सत्संग में करते हैं, या कहीं रामधारा में जाके भजन करते हैं। मैं जहां जहां भी भजन करने के लिए जाता हूँ भजन होता नहीं। अब ये नाम को कैसे लूं? ये मेरे अंदर पीड़ा है, ये मेरे अंदर दुख है, आप ही बताओ गुरुजी कारज किस विधि कीजिए। ग्रह जो बांध उद्यम में ठाणु, गृहस्थी धर्म निभाता हूँ, तो गृहस्थी चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, कुछ काम धंधा करना पड़ता है। अब गृहस्थी धर्म का पालन किया तो गृहस्थी मेरी कैसे निभेगी, ये चिंता बहुत सताती है, मेरा कैसा होगा। हालांकि कर्ता कर्ता परमात्मा है, मगर हम लेते हैं अपने पे। एक छिपकली थी, स्लैब पे बैठी थी, ऊपर रहती नहीं सी। अब सत्संग चल रही थी, लोगों ने कहा छिपकली छिपकली चलो सत्संग को, आज मौका आया है। छिपकली क्या कहती है? सत्संग को तो आ जाती,
सत्संग को तो जरूर आती, मुझे सत्संग बहुत अच्छी लगती है, मगर मैं यहाँ से अटके तो ये स्लैब गिर जाएगा। क्या स्लैब उस छिपकली के भरोसे है? नहीं है। मगर वो अपने आप को ऐसा समझती है, हर इंसान ऐसा समझता है, अगर मैं नहीं रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं हूं तो सब है। गारंटी देता हूं यहाँ बैठ के, तुम्हारे जाने के बाद भी बहुत बढ़िया चलेगा। जो तुम्हारे रहते तुम्हारा कुटुंब परिवार चलता है, उससे भी बढ़िया चलेगा। तुम अपने ऊपर कोई बोझ मत लो, मैं ही करता हरता हूँ ये मत समझो, करता करवीता कोई और है, करता करे सो सबही आची, और वो सबका अच्छा करने वाला है। तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे बगैर भी दुनिया है। ये दुनिया में कई आए कई चले गए, दुनिया कायम है, वो कायम है। तो इंसान बेकार की ये अपने ऊपर लेता है कि हमारे बिगड़ कुछ होता ही नहीं। तो गृहस्थी धर्म का पालन करते करते मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता सताती है। अब गृहस्थी को छोड़ के त्याग अपनाता हूं, त्यागी बन जाता हूं, तो क्या होता है? मंचा मारी लूट है। तुम जाओ घर से बाहर निकल के देखो, मेरे साथ ही हो रहा है। कभी कभी लगता है कहाँ आराम से घर में बैठते, थोड़ी देर राम राम करते, भजन गुरु करते, ये क्या बना लिया मैंने। बहुत बार मन की इच्छा पूरी नहीं होती, हालांकि अब इच्छा नहीं रही, प्रारंभ की बात कह रहा हूं। समय पे चाय आती नहीं, समय पे नाश्ता आता नहीं, समय पे भोजन मिलता नहीं, सोने को नहीं मिलता। अगर त्यागते हो घर बार का, किसी रामनारा आश्रम में रहते हो, तो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी, घर में मन की इच्छा पूरी होती है, मगर काम करना पड़ता है। त्याग में काम करने की जरूरत नहीं है, थैला डाल दिया कि चले ओ महाराज, बैठते ही पानी चाय नाश्ता। मगर कभी कभी मन की बहुत सारी इच्छाएं रहती है, भोजन में चाहिए कुछ, मिल जाता है दूसरा। एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के यहाँ पैदल पैदल रास्ते से गए। अब वो भक्त जो थी वो बुढ़िया थी, 60 साल की। सालों बाद गुरु महाराज को अपने घर में पधारते हुए देख बहुत आनंद आया, आता ही है। अब गुरु के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति उसकी हो गई। गुरु को जलपान करा के कहा कि गुरुदेव आप थोड़ा विश्राम करिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। बहुत बढ़िया भोजन बनाया, जितना भी बना सकती थी उसने बनाया। थाली लगवा दी, पाटा लगवा दिया, गुरु महाराज को उठाया और कहा कि बैठो प्रसाद ग्रहण करो। गुरु महाराज ने देखा थाली में तो बहुत कुछ है, मगर बाजू में एक थाली में पप्पड़ थे और पप्पड़ परोसना भूल गई। अब पप्पड़ के और थाली के बीच में वो माता जी आके बैठ के ऐसे गुरु महाराज को पंखा करने लगी। अब गुरु महाराज देखे अब तो ये पंखा करते करते पीछे तो देखेगी नहीं, और पप्पड़ तो मुझे मिलेगा नहीं, जबकि पप्पड़ मुझे भोजन में चाहिए। इंसान के पास लाखों करोड़ों रहते हैं तो कौड़ी पे नजर जाती है। अब इतने सारे पंच पकवान भोजन के सामने पप्पड़ की क्या बात, मगर पप्पड़ परोसना भूल गई और उसको अपने पीठ के नीचे थाली लेके ऐसे पंखा करने लगी। अब महाराज ने लगाया जुगाड़, बिना जुगाड़ काम नहीं चलेगा। कहा बेटी
आज तो बच गया। क्या हुआ महाराज? पैदल पैदल आ रहा था तो रास्ते में इतना बड़ा सर्प। कितना बड़ा? यहां से तुम्हारे पप्पड़ के थाली से भी बड़ा। अब इतना कहते ही अरे महाराज मैंने तो पप्पड़ परोसना भूल गया, क्या करूं, उम्र हो गई। अब तुक्का लगाया, काम चल गया। न तो कोई सरप दिखा, न तो कोई घटना घटी, मगर अब पप्पड़ को कैसे मांगना? मांगने तो थोड़ा ये होता है, हल्का बना होता है। अब उस बुढ़िया ने पप्पड़ भी गुरु महाराज को उसकी थाली में डाल दिया, आराम से भोजन किया। कहने का भाव, मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जो घर में होती है वो बाहर में नहीं होती। वहां तो जो आया, जैसा आया, जैसा थाली में आया वैसा खाना पड़ता है, मगर एक सहूलियत करना कुछ नहीं पड़ता। घर में जो चाहे वो मिलता है, मगर करना पड़ता है। थैला लेके कह जाती जाओ, तुमको चाहिए तो लेके आओ। तो मन की व्यथा, जीव की व्यथा मन के कारण हो रही है। ये तो न घर गृहस्थी में मन भजन करने देता है, न त्याग में घरदार छोड़ने में मन भजन करने देता है। अब क्या किया जाए? और मुझसे तो ऐसी स्थिति होने पर क्या करोगे? या तो घर में रहोगे या घर का त्याग करोगे। अब दोनों में तो भजन हो रहा नहीं। मैं बड़ी आसानी से साधु की टोली में जाता हूँ कुंभ मेले में, और ये भेष के कारण मुझे प्रवेश है, नहीं तो वहां भी वो बताते तुम्हारा लाइसेंस बताओ, कहाँ के साधु हो, कौन से साधु हो। मगर थोड़ा भेष से सहूलियत मिलती है तो उनमें बैठ जाता हूँ। जान पहचान होने पर फिर बातें चलती है हमारी, कितने साल से साधु हो। कोई कहता है बचपन से, कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 15 साल। 3 लोग की बात कर रहा हूं। अच्छा बढ़िया। तो आपको बहुत आनंद आता होगा, घर बार छोड़ दिया, साधु बन गए। अरे कहाँ महाराज, घर का जो आनंद है वो साधु में कहाँ? घर का जो आनंद है वो साधु में कहाँ? घरे ठीक थे, मगर अब क्या किया जाए? भेष एक बार पहन लिया, उतार नहीं सकते, घर में वापस जा नहीं सकते, भेष पहन के काम धंधा कर नहीं सकते। अब दुहेरी मार पड़ रही है। मन जो चाहता है वो कुछ मिलता नहीं, और आराम तो है मगर मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही। ये दुख भेषधारियों को है। अब घर गृहस्थी में बैठता हूं तो वो क्या कहते, महाराज तुम्हारी तो बहुत मौज है। घर वाले गृहस्थी वाले क्या कहते, महाराज तुम बहुत बढ़िया है, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब गृहस्थी इस तरह से पछताते हैं। गृहस्थी को गृहस्थी में सुख नहीं, त्यागियों को त्याग में सुख नहीं। सुख कहाँ है? सुख है मन को भजन में लगाने में। ध्यान रखना इस बात को। जो लग नहीं रहा है वो अगर घर में नहीं लगेगा तो वो बाहर में भी नहीं लगेगा। यहीं पे उसको रोको, यहीं पे उसको लगाओ। मैंने कल कहा था श्वासा में खाली देखते रहो। अगर आपको नहीं जम रहा है तो कभी मुझे बुलाओ या मेरे नामदार आ जाओ, बिल्कुल आपकी सेवा करके आपका भजन कराऊंगा। आओ तो सही, एक बार आपके अंदर क्या कमी है ये समझ में तो आ जाए। तो महाराज कहते हैं गुरा जी कार